या तो हम गलत के साथ खड़े होंगे या सही के साथ खड़े होंगे। ये चॉइस आवाम की है, जितनी देर बर्दाश्त करेंगे जुल्म होता रहेगा, जब रोकेंगे रुक जाएगा। इलेक्शन किस वजह से पोस्टपोन किए गए? इलेक्शन मैंने आपको सम अप कर दिया एक लाइन में कि ये सिस्टम के साथ लड़ाई है। इस टाइम उन्हें पता है कि जो भी है अवाम खान साहब की लहर चल रही है, जितनी मर्जी धांधली करे, मैं पोलिंग एजेंट खड़ा होता रहा हूँ ख्वाजा साहब की तरफ से भी, बाद में उस्मान डार का भी। जोन सा वो अवाम का टेम्पो है इस टाइम, वो बिल्कुल भी धांधली नहीं कर सकते। मार्जिन आपके पास कितना होता है? 10, 12, 15 हज़ार का मार्जिन होगा, तो 76 सीट होगी, ख्वाजा साहब जैसी 30 हज़ार का मार्जिन कर लेंगे। तो अवाम जितनी अग्रेसिव है, इतनी लड़ाई होगी, क्योंकि मैं शुरू से ही अंडर एज था, जब से मैं पोलिंग एजेंट खड़ा हो रहा हूँ, जितनी अग्रेशन है कत्लो गारत होगी अगर ये धांधली करने की कोशिश करेंगे। खान साहब इतनी मकबूलियत, इतनी मोहब्बत आवाम क्यों करती है? क्योंकि इतने उन्होंने रुकावटें डाली है, फिर भी खान साहब के जलसे में पहुंची है। देखिए अवाम, अब वो पुराना दौर नहीं है कि अखबार पे स्टोरी आएगी और पढ़ के वो समझेंगे जी ऐसा ही हुआ था। अब हर चीज़ रोशन रोजे की तरह यहाँ है, बिल्कुल यहाँ है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, किसने क्या कमाया किसने क्या नहीं कमाया। खान साहब को कहते हैं जी उन्होंने ये किया, खान साहब का सारी दुनिया को पता है कि उन्होंने क्या कमाया, जिंदगी कैसे। अगर वो प्ले बॉय थे, उन्होंने आगे माफ़ी मांगी, ठीक है, अल्लाह किसी को भी हिदायत दे सकता है। जो नून लीग और पीपी का मौका है जी, हिदायत उन्होंने देनी है, अल्लाह ने नहीं देनी। अल्लाह ने अगर उसे हिदायत दी है, अब जितने भी लोग हैं बड़े बड़े देख लें, जो वली सूफी, उनकी पहली जिंदगी देखें, और जब अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी है तो वो सूफी भी बने हैं, सारा कुछ हुए हैं। हिदायत की किसी के पे पाबंदी नहीं है, किसी को भी मिल सकती है। साहब महंगाई पे काबू पा पाएंगे? बात सुनिए, अब महंगाई वाली बात से बहुत आगे निकल गई है। जिसने भी आना, नून लीग आए, पीपल्स पार्टी आए, खान साहब आए, कोई भी महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सकेगा। मैं इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करता हूँ, यूरोप में मेरा ऑफिस है, हर जगह महंगाई है। आप यूरोप में जाके देखें, जर्मनी में, फ्रांस में सबसे ज़्यादा आलू पैदा करते हैं, उधर आलू शार्ट है पिछले 1 महीने से। चावल का रेट चेक करें, अब यूरोप में आप टच है तो पता करें उधर क्या हालात है। महंगाई किसी से कंट्रोल नहीं होगी, आवाम से नहीं तौर पर तैयार है। खान साहब जितनी भी महंगाई करेंगे हम साथ देंगे, कम से कम चोर नहीं है। आपने जो महंगाई की बात की, इस मुल्क का रोटी का मसला नहीं रहा। इस मुल्क के सिस्टम को पहले आपने बेहतर करना है, रोटी बाद में। रोटी अल्लाह ने हमारे साथ रिज़्क़ का वादा किया, रोटी तो मिलेगी। बट ये जो 70 सालों से हमारी जड़ों में बैठे हुए हैं ना, ये अवाम की नब्ज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। ये अपने फैसले मुसल्लत कर रहे हैं अवाम के ऊपर, जो कि अवाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके सामने ये देखिए है कि आप ये पिछले साल इन्होंने खान साहब को इस गवर्नमेंट से अलग किया था कि जी आर्टिकल 6 की खान साहब खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। अब देन आप देखें कि ये अब आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही है कि वहाँ पे बैठा हुआ कोई भी एक शख्स उठ के कह देता है इलेक्शन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? तुम्हारे बाप का मुल्क है, हम मिडिल क्लास लोग इस मुल्क को चलाने वाले, हमारे टैक्स से ये पुलिस के ये तनख्वाहें जाती है। खान साहब ने इस अवाम को जुबान दे दी है। ये जुबान तभी बंद होगी जब इस अवाम को खत्म कर दो, ये उसके अलावा कोई चारा नहीं है। खान साहब से इतनी मोहब्बत किस वजह से है? सर ये जो मोहब्बत की बात कर रहे हैं ना, ये अल्लाह पर बैठा हुआ है, दिलों में वोट डालता है। हम जैसे लोगों को नहीं पता कि पॉलिटिक्स क्या होती थी। हम इस उम्र में, हम लोग इस उम्र में किसी और कामों में पाए जाते थे, मतलब बस होते नौजवान। हाँ, सामने एक डायरेक्शन दी है आवाम को कि यार हर चीज़ के साथ मुल्क के साथ भी आपने स्टैंड लेना है। पॉलिटिक्स में भी हर शहरी को चाहिए उसमें इंटरेस्ट शो करे, ताकि ये जो चोर डाकू हमारे सरों पे बैठ जाते हैं, ये जो नूरा कुश्ती पता नहीं कौन सी कुश्ती करके आके बैठ जाते हैं, ये अब ऐसे नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। आवाम का भी परसेप्शन अब चेंज हो रहा है, आपके सामने ही है। ये सारे इन्होंने कंटेनर लगा के रास्ते बंद किए हुए, एवरीथिंग इन्होंने इस मुल्क में क्रिएट कर रहे हैं। बट इंशाल्लाह ताला अब ये फैसला हो चुका है, अब ये ज़्यादा देर नहीं है।